ये फिर नेक्स्ट टॉपिक है बेटे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस, ये दोनों पार्ट्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोस्तों में डिवाइडेड है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये थोरेसिक वर्टिब्रा से और लंबर वर्टिब्रा से जो स्पाइनल नर्व्स आ रही होती हैं वो बनाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को वेगस नर्व जो ब्रेन से आ रही है और सैक्रल वर्टिब्रा से जो नर्व्स निकलती हैं वो बनाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास, मतलब दोनों के पास अपने अपने गैंग्लियन होते हैं। और मैंने आपको बताया था गैंग्लियन के मायने होते हैं स्वेलिंग। कितने गैंग्लियन होते हैं? 21। 21 सिंपैथेटिक गैंग्लियंस होते हैं, 21 ही पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस होते हैं। 21 गैंग्लियंस हैं, मतलब न्यूरॉन्स की स्वेलिंग्स हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास है, और इतने ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास भी हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के करीब होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑर्गन्स के करीब होता है। तो जो ऑर्गन्स से करीब सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से करीब है वो सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, प्री गैंग्लियन के मायने होते हैं गैंग्लियन से पहले, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो शॉर्ट होते हैं सिंपैथेटिक में, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में लॉन्ग होते हैं। जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक यानी कि गैंग्लियन के बाद वाले फाइबर्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास बड़े होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में शॉर्ट होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसको एक न्यूरोट्रांसमीटर ऑन करता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एड्रीनालीन। इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एंड्रोजेनिक भी कहते हैं, क्योंकि एड्रीनालीन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है जो इसको एक्टिवेट कराता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्टिवेट कराता है, इसीलिए इसको कोलिनर्जिक भी कहते हैं, कोलिनर्जिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट, फ्लाइट और एंगर, मतलब गुस्से में, तकलीफ में, उड़ते वक्त, खौफ में काम करता है, और इसके काम करने की वजह से एनर्जी कंज्यूम होती है बहुत। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये बॉडी को अपनी असल हालत में वापस लेकर आता है, यानी कि रिलैक्स करता है, बॉडी को रिलैक्स कराता है, और ये कंजर्व कराता है एनर्जी। एनर्जी खर्च नहीं होती, यहाँ एनर्जी जमा होती है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कराता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से बिलफर्ज आप किसी से लड़ रहे हैं, तो लड़ते टाइम क्या होता है आपके साथ? आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका पल्स रेट, पल्स प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। मेटाबॉलिज्म वाली बात जो मैंने करी आपसे, ये काम कौन कराता है? लीवर। लीवर में एक फंक्शन हो रहा होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन टूट रहा होता है ग्लूकोज में और मसल्स को मिल रहा होता है, क्योंकि मसल्स ज्यादा तेजी से काम करना शुरू करते हैं, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही होती है। इसके अलावा एकदम आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना है? 50 मिलियन, इससे इंक्रीज हो जाता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखो तो मैंने कहा ये रिलैक्स कराएगा, सिंपैथेटिक ने पहले बढ़ा दी हर चीज, उसको वापस लेके कौन आएगा? पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज हार्ट बीट को स्लो करेगा, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट को, रिस्पायरेशन के रेट को कम करेगा, इंक्रीज हुए हुए ब्लड प्रेशर को कम करेगा, इंक्रीज हुए हुए आरबीसी काउंट को कम करेगा, और ये भी लीवर पे एक्ट करता है। और ये क्या कराता है? ग्लाइकोजेनेसिस कराता है, मतलब ग्लूकोज को कन्वर्ट कराता है ग्लाइकोजन में, और लीवर और मसल्स में जमा कराता है। आरबीसी का काउंट जो बढ़ गया था उसको कम किया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवा जो हमारे मुंह में बनता है और जो एंजाइम्स पेट में बन रहे होते हैं
मतलब गैस्ट्रिक सेक्रीशंस और स्लाइवी सेक्रीशंस, इनको कम कर देता है। जब आप किसी से लड़ रहे होते हैं तो स्लाइवा नहीं आता, आपका हलक खुश्क हो रहा होता है, और ज्यादा आपके स्टमक के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं ताकि वो तोड़ें चीजों को और आपको एनर्जी मिले। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोबारा से स्लाइवा की सेक्रीशन बढ़ाता है, गैस्ट्रिक सेक्रीशन भी बढ़ाता है। इसके अलावा जो पेरिस्टाल्सिस है, यानी कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि आपका फूड मूव करे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसकी स्पीड को कम करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक वापस नॉर्मल पे लेकर आता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से प्यूपिल, आंख में जो होता है ये डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आप गौर गौर से देखते हैं, घूर घूर के देखते हैं आप किसी को, प्यूपिल डायलेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्यूपिल को डायलेट करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में ले आता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड क्लॉटिंग को डिक्रीज करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ये ब्लड क्लॉटिंग को इंक्रीज कराता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है उन वेसल्स की जो स्किन के पास लेकर आ रही है ब्लड, क्योंकि ज्यादा जरूरत मसल्स को है ब्लड की, इसलिए। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये वेजो डायलेशन कराता है उन वेसल्स की जो ब्लड लेकर आ रही होती है स्किन के पास। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये जितने भी बाल आपकी स्किन पे लगे हुए हैं ये एक मसल के जरिए लगे हुए हैं, उस मसल का नाम था इरेक्टर पिलाई। ये उस मसल की कॉन्ट्रेक्शन कराता है तो आपको गूज बम्स हो जाते हैं, आपके बाल इरेक्ट हो जाते हैं। वो बालों की इरेक्शन कौन कराता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि जब आप रिलैक्स, ये मसल जो इरेक्टर पिलाई है जब ये रिलैक्स होगा, इसको रिलैक्स कौन कराएगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको रिलैक्स कराएगा, तो ये दोबारा से हेयर जो है अपनी ओरिजिनल हालत पे आ जाएंगे। और इसी तरह से रिस्पायरेशन के रेट को बढ़ा कौन रहा है? सिंपैथेटिक। रिस्पायरेशन के रेट को वापस नॉर्मल पे लेके कौन आ रहा है, मतलब डिक्रीज कौन कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको डिक्रीज कर रहा है। तो बेटा ये डिफरेंसेस थे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। मुझे उम्मीद है आपको बेटे समझ में आया होगा।